हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के बारे में। तो आप सभी लोग को पता है कि आज जो है वो आपका एग्जाम है और कल मतलब 15 और 16 अक्टूबर को जो है वो आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओएमआर शीट जो है वो आप किस तरीके से भरें ताकि आपका कॉपी जो है वो आसानी से चेक हो जाए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम ओएमआर शीट नहीं भर पाएंगे, इतना मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर देने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ओएमआर शीट में मिस्टेक करते हैं और लगभग लाखों लोगों का जो है ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से भरेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो है इस बार आपका जो ओएमआर शीट चेक होता है इसमें जो है मतलब आपका परिवर्तन किया है। दरअसल क्या है कि आपका जो रोल नंबर होता था और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसके आधार पर जो है वो आपका चेक होता था। और आपका जो दूसरा था वो था आपका पेपर सीरीज, कि आपका पेपर ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर जो है वो आपका डी सीरीज का है। लेकिन इस बार आयोग ने जो है वो परिवर्तन कर दिया है। इस बार जो है वो आपका कोडिंग नंबर से जो है वो चेक होगा। यदि आपका कोडिंग नंबर थोड़ा सा भी मिस्टेक है, आपने गलत जो है उसमें गोले भर दिए हैं, तो आपका ओएमआर सीट जो है वो चेक नहीं होगा। ऐसा जो है स्वयं आयोग ने जो है वो कहा है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर बताते हैं कि आज और कल आप सभी लोगों का जिन लोगों का भी पेपर है, जो कोई भी इस पेपर में जो है प्रतिभाग कर रहा है, तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो और जो भी मतलब जहाँ भी आपका मतलब यात्रा जो है वो मंगलमय हो और बिल्कुल आप आसानी से जो है वो पेपर देकर आ जाएँ, अच्छे से जो है वो आप घर आ जाएँ। देखिए, उसके पहले हम यहाँ पर पेन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कितने लोग होते हैं कि जो पतला पेन होता है उसको लेकर जाते हैं। तो देखिए, आप ऐसा लेकर जाते हैं तो हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ओएमआर शीट जो होता है उसको आप भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा लेते हैं और आपका ओएमआर शीट जो है वो छेद भी हो जाता है। मतलब वहाँ पर जो है वो बहुत मतलब जहाँ पर आप पतले पेन से गोले इस तरीके से भरते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब एक तो टाइम भी लगता है और दूसरा जो है वहाँ पर बहुत पतला जो है हो जाता है। तो इसलिए जो ये बाल पॉइंट पेन होता है ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। इसमें एक दो बार इस तरीके से कर देंगे तो आपका गोला जो है वो भरा जाएगा। ये जो है वो पतले पेन की अपेक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा जो है वो चलता है। 10 रुपये का होता है। यहाँ पर एक मतलब एक जो आपका पब्लिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे फंटा एफ येलो यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस पेन को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और मतलब आपका ओएमआर शीट भरने में जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी करता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या है कि यहाँ पर हमने एक ओएमआर शीट लिया है और किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरना है ताकि आपका थोड़ा सा मिस्टेक ना हो और आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से जो है ओएमआर शीट भर लेंगे और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए, क्या है कि ओएमआर शीट में अनेक चीज़ें जो है वो आपकी दी रहती हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिया है तो इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका बुक का ओएमआर शीट दिया हुआ है। बाकी जो आपका पीटी में मिलेगा इससे जो है वो आपका अलग रहेगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पुस्तिका संख्या है। हालांकि उसके पहले हम अनुक्रमांक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपका ओएमआर शीट में अनुक्रमांक दिया रहेगा, उसके बाद जो है वो आपका रोल नंबर दिया रहेगा, फिर किस डेट को पेपर है वो भी दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, और उसके बाद जो है वो आपका किस शिफ्ट में पेपर है वो भी जो है वो आपका दिया रहेगा। लैंग्वेज वगैरह के बारे में दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा, आप ओएमआर शीट देख सकते हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो आपका महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने रोल नंबर भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, लेकिन जो आपका यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या है, पुस्तिका संख्या है, इसमें आपका पेपर सीरीज दिया रहता था ए या फिर बी या फिर सी या फिर जो है वो आपको डी, और इसमें से जो आपका कोई एक होता था तो उसको आप इस तरीके से रख देते थे। लेकिन इस बार आपका नहीं होगा, बल्कि ये जो आपका पेपर सीरीज है प्रश्न पुस्तिका संख्या, इसके जगह पर जो है वो आपका कोडिंग नंबर दिया रहेगा। कोडिंग नंबर भी जो है वो आपका 8 से 9 अंक का रहेगा या फिर 7 से 8 अंक का जो है वो आपका कोडिंग नंबर भी रहेगा। इसी तरीके से रहेगा, जो कि कोडिंग नंबर के हिसाब से जो है वो आपका ओएमआर शीट चेक होगा। आपने कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर देखा होगा और आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया था। तो आप देखेंगे उन्होंने बताया था कि कोडिंग नंबर के हिसाब से जो है वो कॉपी चेक होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेपर सीरीज आपको इस बार जो है वो ओएमआर शीट में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ओएमआर शीट में क्या होता था कि इस तरीके से पेपर सीरीज एक ही पड़ जाता था। मान लीजिए यहाँ पर ए सीरीज है तो फिर यहाँ पर चौथा जब आपका डी आएगा तो पाँचवें व्यक्ति का जो है ओएमआर शीट है उसका पेपर सीरीज जो है पेपर जो है वो ए सीरीज आ जाता था। तो इसलिए चीटिंग हो जाता था। लेकिन इस बार कोडिंग नंबर किया गया, जो कि इस कोडिंग नंबर में हर एक स्टूडेंट का जो है अलग अलग कोड रहेगा। मतलब आपका मान लीजिए 37 लाख लोग हैं,
37 लाख से भी अधिक है तो 37 लाख से भी अधिक लोगों का अलग अलग कोडिंग नंबर रहेगा, किसी का भी एक कोडिंग नंबर नहीं होगा। जो कि पेपर सीरीज होता था तो वो 5वें के बाद ही जो है वो आपका ए सीरीज आ जाता था। तो ये जो है इस बार परिवर्तन किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने बता दिया कि कोडिंग नंबर को लेकर, जो कि कई बार हमने कोडिंग डिस्कस किया, तो आप कोडिंग नंबर को बहुत अच्छे से जो है भरिएगा। हो सकता है कि कुछ और आप रोल नंबर मिस्टेक कर दें या फिर कुछ और मिस्टेक कर देंगे तो आपका कॉपी जो है वो चेक हो जाएगा, OMR शीट चेक हो जाएगा, लेकिन कोडिंग नंबर आप गलत करेंगे तो आपका नहीं चेक होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि OMR शीट में जो आपका बिंदु भरना होता है, चाहे आप रोल नंबर भरे, रजिस्ट्रेशन नंबर भरे और कोडिंग नंबर भरे या फिर जो कुछ भी भरे, पेपर का डेट भरे, शिफ्ट भरे, जो कुछ भी भरे, तो आपको इसी तरीके से, और आपका जो टोटल जो क्वेश्चन होगा, जो टोटल आपका क्वेश्चन होगा 150, तो वो भी जो आपका 150 क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर जो है वो आपको इसी तरीके से गोले में जो है वो आपका भरना रहेगा। तो देखिए सॉरी, यहाँ पर 150 या फिर 100 क्वेश्चन, यहाँ सॉरी यहाँ पर 100 जो है वो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आपका कन्फ्यूजन हो गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया रहता है, जो कि मान लीजिए यहाँ पर एक के बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 9, फिर उसके बाद जो है वो आपका 0। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आपका जो कोडिंग नंबर है वो आपका दिया गया है, तो आप OMR शीट जो है वो किस तरीके से भरेंगे यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जो आपका खाना है इसमें जो है वो आपको भर देना है, जो कि अच्छे से ध्यान से भरना है। फिर देखिए बहुत सारे लोग मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 दिया है तो इन लोग क्या करेंगे कि एक जो यहाँ पर दिया है तो इसको ना भरकर बल्कि एक यहाँ का जो है वो भर देंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपका गलती हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं भरना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 दिया है तो आप यहाँ पर 1 में भरिए मत, बल्कि यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा बिंदु लगा दीजिए, ताकि आपको रहे कि इस लाइन में हमें ये जो बिंदु है इसी को जो है इसी गोले को भरना है। ताकि मान लीजिए हो सकता है कि आपका 1 यहाँ पर दिया है और आपने गलती से यहाँ पर एक बिंदु लगा लिया, तो फिर आपको ध्यान है कि अरे सॉरी यहाँ पर 1 नहीं है, ये 1 वाला जो लाइन है वो आपका यहाँ पर है। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा सा बिंदु भी दे दिए, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ध्यान आता है कि 1 यहाँ पर है तो इसको आप गोले से जो है वो भर सकते हैं। इसी तरीके से आप करिएगा, जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो यहाँ पर आप 6 को थोड़ा सा बिंदु कर दीजिएगा, ताकि आप इस लाइन में आए तो आपको पता रहे कि यहाँ पर 6 दिया है तो इसको हम रख दें। ताकि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 6 है, फिर आपने ध्यान नहीं दिया, 6 यहाँ के 6 को जो है आपने बिंदु लगा दिया, तो फिर आप बिंदु भी लगाकर आप कन्फ्यूजन होंगे, फिर आपको कन्फर्म होगा कि 6 तो इस लाइन में दिया है, तो भी जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा बिंदु लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 दिया है तो इसको पहले पूरा रंग देंगे, फिर 6 दिया है तो इसको भी 6 रंग देंगे, फिर 7 दिया है तो फिर 7 को भी रंग देंगे, फिर यहाँ पर 8 दिया है तो वो ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ का जो नीचे का 8 है या फिर यहाँ का 8 है या फिर इसके नीचे का ही 8 है तो वो इस 8 को जो है वो रंग देते हैं। मतलब ऊपर 6 को भी रंग दिए, फिर नीचे जो आपका 7 दिया है तो 7 को भी रंग दिए, तो इस तरीके से आपका मिस्टेक होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका कोडिंग नंबर, रोल नंबर दिया रहेगा, पहले आप इसमें लिखिएगा, फिर उसके बाद आपका 1 यहाँ पर दिया है तो इसके लाइन में 1 आएगा और फिर यहाँ पर बिंदु लगाइएगा। फिर 6 दिया है तो 6 के लाइन में आएगा, फिर यहाँ पर बिंदु लगाइएगा। फिर 7 आइएगा, फिर 7 के लाइन में जो है यहाँ पर आइएगा तो आप बिंदु लगा दीजिएगा। फिर उसी तरीके से 8 में आइएगा, यहाँ पर बिंदु, फिर 9 में आइएगा, वहाँ पर भी बिंदु, फिर 0 आपका दिया है तो यहाँ पर आप बिंदु लगा सकते हैं। फिर बिंदु लगाने के बाद एक बार कन्फर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप भर सकते हैं। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा देखिए क्या है कि आपका थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा मतलब अपने रफ्तार में जो है वो भरते चले जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्टली भरते हैं कि मतलब 1, 6, 7 ऐसे दिया है तो उसको हम डायरेक्टली भरते जाएँ, फिर यहाँ पर 4 है तो फिर आगे 5 दिया है तो वो 5 इस लाइन में न भरकर बल्कि 4 ऊपर भर दिए, फिर 5 भी जो है इस तरीके से नीचे भर दिए, तो इस तरीके से गलत हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आप इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी जो है आप उसी तरीके से भर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग एक लाइन से शुरू करते हैं और एक लाइन में चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे पेपर बगल में रख लिए, फिर पेपर आप बगल में रख लिए, फिर एक क्वेश्चन का आपने जाना कि एक क्वेश्चन का C है, फिर उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन का देखा तो दूसरा क्वेश्चन का आपका जाना कि B है, तो B को भी आप पूरा रंग दिए। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आप जाए तो तीसरे में भी जाए तो तीसरे में आपने ध्यान दिया कि B है, और फिर चौथे में आप जाए तो चौथे में आपने ध्यान दिया कि C है। तो आप चौथे के C में न भरकर बल्कि आप जो तीसरा है उसी के जो आपका C है उसी में भर देते हैं, मतलब B भी बगल में हो गया, फिर C भी हो गया। या फिर मान लीजिए आपने तीसरे का जो है वो चौथे में भर दिया, फिर 5वें में भर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन मतलब आता हुआ भी क्वेश्चन जो है वो OMR शीट में जो है उन लोग गलत भर देते हैं।
तो इस तरीके से आप कर देते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन का जो है वो आप टोटल सेट लगाइएगा, या फिर 5 क्वेश्चन का लगाते हैं तो भी लगाइएगा, या फिर आप सभी लोग को पता है कि जैसे आपका पीटी में भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास में क्या है कि टोटल 5 नंबर का रहेगा। फिर आपका टोटल 5 नंबर का रहेगा तो 5 ही क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका भारतीय आंदोलन है तो वो भी 5 नंबर का रहेगा। तो आप 5-5 का सेट लगा सकते हैं। जैसे 5, तो मान लीजिए पहले का बी है तो यहाँ पर बी में टिक लगा दिए। फिर उसके बाद दूसरे का सी है तो सी में टिक लगा दिए। फिर उसी तरीके से तीसरे में आपका डी है तो डी में टिक लगा दिए। फिर जो चौथा है, चौथा का बी है उसमें टिक लगा दिए। फिर पाँचवां है तो पाँचवें का सी है। जैसे आप क्या है कि आप टिक लगाकर एक बार मिस्टेक भी कर देते हैं तो आपका दूसरा आंसर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पूरा इसको गोले को पूरा नहीं भरे हैं। तो मान लीजिए आपका पाँचवें का पहले सी आपने टिक लगा दिया, फिर आपका होगा कि नहीं नहीं इसका सी नहीं बल्कि डी होगा, तो आप डी इस तरीके से भर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से बिंदु लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक आप इस तरीके से नहीं भरते हैं तब तक। फिर उसके बाद आपने 5 सेट लगा दिया। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको जो है वो झट से जो है, क्योंकि आपने टिक लगाया ही है और टिक में कोई गलती नहीं, फिर उसके बाद जो है आप जल्दी से जो है वो इस तरीके से आप भरकर जो है आप अपना टाइम भी जो है वो मैनेज कर लेंगे। मतलब कम टाइम में आपका एक भी OMR शीट जो गलत गोला है वो जो है वो आपका नहीं भरेगा। तो इस तरीके से भरेंगे आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। आप खुद एक बार जो है वो चेक कर लीजिएगा कि इस तरीके से भरें। बाकी मैं बता दूं कि आप जिस तरीके से भरना चाहते हैं आप उस तरीके से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए क्या है कि भले ही लोग बोले कि मतलब OMR शीट मतलब इतने बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम का पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, का OMR शीट नहीं भर पाएंगे। तो देखिए भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो लगभग जो है वो आपके लाखों लोग जो लाखों कैंडिडेट हैं वो जो है OMR शीट में गलत भर देते हैं, उनका OMR शीट रिजेक्ट हो जाता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका OMR शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो महत्वपूर्ण है, तो देखिए क्या है कि इस टाइम पे जो है आपको न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे जो है वो फेसबुक वगैरह पे जो है आपको भीड़ भाड़ का जो है फ़ोटो देखने को मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा मतलब फ़ोटो दिखाना भी ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट देखे कि किस तरीके से जो परिवहन है, चाहे ट्रेन हो चाहे रेल हो, पूरा व्यवस्था नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोग उससे डर कर भी जो है वो पेपर छोड़, मतलब उनका मिजाज था कि हम पेपर दें, एग्ज़ाम देने जाएँ, लेकिन उस तरीके का भीड़ देखे तो वो सोचे कि नहीं हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम ना छोड़ें, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो इसलिए आपने फॉर्म भरा है, आप एग्ज़ाम देने का मूड बना है, तो थोड़ा सा आप समय से पहले ही निकल जाइए ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहले चले जाएंगे तो थोड़ा सा आप वहाँ पर वेट कर लेंगे तो आप ही को जो है कंफर्टेबल रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल आप परीक्षा ना छोड़ें। बाकी यहाँ पर हमने बताया कि जो आप बस से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं तो समय से पहले निकलिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का 4 घंटे का रास्ता है तो वो 4 घंटे पहले ही निकलेंगे कि हम जो है वो एकदम 1 मिनट पहले जो है वो गेट पर जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ऐसा आप करेंगे तो इन्हीं लोगों का जो है एग्ज़ाम छूट जाता है। तो आप यदि आपका 4 घंटे का रास्ता है तो आप 8 घंटे पहले निकलिए। यदि 8 घंटे का पहले का रास्ता है तो आज मान लीजिए कल 16 तारीख है तो कल आपका पेपर है तो आज ही आप निकल जाइए। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। भीड़ भाड़ से जो है मतलब थोड़ा सा बचे रहिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं मतलब भीड़ भाड़ जो है वो किसी भी प्रकार का सही नहीं होता है, नुकसान ही होता है। आप समय से पहले निकलेंगे तो बहुत आसानी से जो है पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे लोग मतलब रेलवे स्टेशन पे भी उनका दिन गुजरता है, तो आप जो है मच्छर ये सब पानी वगैरह जो है इसका ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ा सा ठंडी का भी मौसम है तो अपने पास थोड़ा सा गर्म वस्त्र मतलब कपड़ा वगैरह भी जो है वो ले सकते हैं ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का बीमारी वगैरह भी ना हो। तो ये सब बातें थे और इस सब बातें को जो है आप ध्यान रखिएगा। और जिनका आज पेपर है और जिनका कल पेपर है आप सभी लोगों को फिर से जो है ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो। थैंक यू।